साथियों, अभी हम यहाँ चंदौली नौगढ़ बरहवा चौराहे के पास खड़े हैं। ग्राम सभा मजगाई यहाँ पर तिराहा है, चौराहा समझ लीजिए, ये चौराहा है ये। तो चौराहे पे कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बैठे हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। तो यहाँ के स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक और जो भी दिक्कतें हैं या जो भी माहौल है वो इनसे जानेंगे। तो दादाजी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। राम निहोर। राम निहोर जी, इधर आ जाइए। तो राम निहोर जी, आप क्या करते हैं? भैंस चराते हैं जी। और बाकी यहाँ पर सब ठीक ठाक हैं आप? हाँ, ये बस में तो ठीक ठाक ठीक है। हाँ। सरकार से जो भी आपकी योजनाएं लागू हुई मोदी सरकार द्वारा, आवास आपको मिला? हाँ, मिलल, हमके नहीं मिला, लड़का के हमारे मिलल। आपके लड़के को मिला आवास? हाँ। तो आप वर्तमान में सरकार से खुश हैं? काहे खुश, अब एकदम बटलन बात नहीं खुश हैं एकदम? हाँ। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाने के लिए सरकार ने स्कूल की व्यवस्था किया है यहाँ पे? हाँ हाँ। यहाँ पर सरकारी स्कूल है पास में? हाँ, सरकारी है। उसके बाद सरकारी प्राइवेट है, प्राइवेट में पढ़ाई ले जाता। सरकारी नहीं पढ़ाते हैं? नहीं, सरकारी में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अरे उनमें पढ़ाई का देख नहीं हो। सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है? नहीं। कितने तक है सरकारी स्कूल? अरे अब जाए छू हम गिन थोड़ा बड़ी। अच्छा, यहाँ पर जो स्कूल है सरकारी स्कूल कितने तक है, वो कितने क्लास तक है? अब देखिए, हो जानकारी नहीं है कि हम। जानकारी नहीं है आपको? हाँ, इनसे पूछा। इधर घूम जाइए। दादाजी, आपका नाम? हमारा नाम है मदन मोहन पांडे। मोहन पांडे जी। हाँ। मोहन पांडे जी, जो आज वर्तमान में सरकार है तो जो भी इसकी नीतियां हैं, आप किसान हैं? हाँ, किसान है। हाँ। तो आपकी आय दुगनी हुई? हाँ, 60-61 साल तो हो गल बा हमार। आय दुगनी हुई? आय नहीं, कम हो गल है। हाँ। धान पहले जब मोदी सरकार आई थी तो उसके पहले कितने प्रति कुंटल धान बेचते थे आप? अरे वो समय था 6 से हम शुरू कर ले। नहीं, अभी हाँ। अभी 2014 में, 2014 के पहले 14 में था 20 से नीचे कोनो धान न रहा मोटा। हाँ। अभी अब ये समय था चावल हम बेचली है करीब 10 रुपया। तो इतना सस्ता क्यों हो गया? आय दुगना होना चाहिए था। हाँ, दूना हो के चाहिए। नहीं तो सस्ता कैसे हो गया? ना है तो दूना घट गल है अब। तो मोदी जी किसानों का चिंता नहीं कर रहे हैं क्या? ना है, कुछ ना करते। हाँ। तो फिर देश मजबूत कैसे होगा? मजबूत ना हो, बिलात है देश। जब आप मजबूत नहीं होगे तो देश मजबूत नहीं होगा। नहीं। और देश का जो पिता है वो अपने बच्चों का चिंता नहीं करेगा तो बच्चे फिर कैसे क्या करेंगे बताइए? नहीं तो उल्टा चलत है। उल्टा चल रहा है। तो क्या चाहते हैं सरकार? और सबका स्थिति खराब है। सबकी स्थिति खराब है। लॉकडाउन से तो एकदम आदमी कैसे जियत हूँ। जब से देश आजाद हुआ है 12 रुपया किलो चाउर। धान हमार अच्छा जी। 12 रुपया किलो चाउर हो गल। 12 रुपये किलो चाउर हो गया। हाँ। पहले कितना में था? अरे 20, 25, 22 यह रहा। अब 12 रुपया हो गल। किसानन के एकदम मारा जात बा एकदम। किसानों को मारा जा रहा है। हाँ। तो मोदी जी बोल रहे थे कि हम आएंगे तो किसानों को आय दुगनी कर देंगे। नहीं, आय दुगुनी भला और घट गई। आय घट गया। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो इनसे आप कितना संतुष्ट हैं? अरे एको नया नहीं सरकार। एको नया नहीं, ये कुछ नहीं कहीं ना। क्या नाम है आपका? शंकर यादव। शंकर यादव जी। हाँ। क्या करते हैं आप? भैंस चराइला सरकार। भैंस चराते हैं? हाँ। खेती करते हैं आप? हाँ, खेती कर दिला। और आपके बच्चे? बच्चे लिखल पढ़ल बाने। दो बच्चे। हाँ। पढ़ते हैं बच्चे? हाँ, पढ़ाते हैं। किस क्लास में हैं? पढ़ावन एक है मिशन में, बीटीसी। प्राइवेट में जाते हैं? सरकारी में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं जाते हैं? अब बीटीसी कैले बाने, जब नंबर आई तब ना भाजपा सरकार ले भीतर कुल जगहिया तो का कहल जा। बच्चे पढ़े लिख करके नौकरी वाले हो गए हैं? नहीं, नौकरी कच्ची नौकरी है। तो नौकरी नहीं मिली अभी? नहीं, सरकारी नौकरी नहीं मिली? नहीं। अच्छा। आपका भैया क्या नाम है? सुजीत। पूरा नाम? कुमार। सुजीत कुमार जी। आप क्या करते हैं? हम ये भैंस का धंधा करेला। भैंस का धंधा करते हैं, मतलब कि गाय भैंस बेचने का काम करते हैं? नहीं, चराने का काम करते हैं। चराने का काम करते हैं। वर्तमान में जो सरकार है उससे खुश हैं आप? एकदम नहीं। क्या चाहते हैं, मतलब कि जो भी सरकारें आई इससे भी खुश नहीं हैं
और इसके पहले वाले सरकार से भी नहीं खुश थे, तभी तो बदला अरे आपने। पहले वाले में तो बहुत बढ़िया रहा इनसे। ये लॉकडाउन कह के हम हाँ। तो कुल बिलवाए हुआ देना मन के लॉकडाउन में आप बढ़िया जीवन बढ़िया एकदम नहीं भैया, एकदम नहीं। कुछ नहीं अपनों मर लिया मन के पसुइयो मरनी, हाँ, कुछ नहीं मिलल। कुछ नहीं मिला। नहीं साहब, जंगल इलाका तो काम बोल रहे हैं मोदी जी के लगातार वो पूरा कोटे में से पूरा खाने वाले के अनाज दे रहे हैं सभी को। 5 किलो हाँ, यूनिट पाँच पर। किलो तो देत हवन। वो काफी नहीं है आपके जीवन नहीं, के लाल लिए। कार्ड हमन के नहीं है ना, वो 5 किलो के यूनिट पे, एक यूनिट पे हमन का खाइल जी साहब, 5 किलो लेके 1 महीना हमन खाइल जी। अरे पूरा का पूरा 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा अरे सरकार तो 5 किलो में 1 महीना बीती, लॉकडाउन तो कह दे ना, कोनो धंधा तो हमन के धंधा मार एकदम मर गयल। 10 रुपए जहाँ से मिलत रहे। खोआ दूध कुल बंद हो गयल। तो साहब हमन कवन इसके पहले जो सरकार थी हम्म, उससे आप कितना खुश थे? खुश थे साहब। क्या उन्होंने किया था आपके लिए? अरे अब बहुत किए था, हम कहते कि हमन के धान चाउर बिक गल, 18 के 17 का धान बिका है, हाँ। गेहूं 18 के बिका है। सरकार में वक्त 15 का 14 का गेहूं है, जब 12 यहाँ का पर जो चावल बा। स्थानीय दिक्कतें हैं, जी। स्कूल हो या शासन प्रशासन हो, तो जैसे आप थाने में जाते हैं, कोई आसपास की घटना होती है तो तुरंत कार्रवाई होती है। हाँ, कार्रवाई तो होती है, थाने से करवाती। स्कूल साहब बंदे बा, बच्चा हमन के पढ़ते नहीं तो कितना हमन खुश रह मोदी सरकार से। अभी 3 दिन कार्रवाई से हो जाती है। हाँ, कार्रवाई हो जाती सुनते हैं पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले सुनते हैं, रिपोर्ट लिख लेते हैं? हाँ लिख लेते हैं। पैसा लेते नहीं लेते हैं? नहीं, पैसा नहीं लेते पैसा नहीं लेते हैं। नहीं। अच्छी बात है। और स्कूल कितने तक है यहाँ पर? यहाँ पर इंटर तक बालिका स्कूल है, हाई स्कूल वो तक प्राइवेट है या सरकारी? मिशन संस्था, हाँ, प्राइवेट प्राइवेट है। जी। सरकारी कितने तक है यहाँ पे? नवगढ़ में इंटर कॉलेज है एक ठे। यहाँ आसपास वहाँ मास्टर इधर है ना, रहा। साहब, कितने एको- किलोमीटर है वहाँ पे यहाँ से? 9 किलोमीटर। वहाँ एको 9 किलोमीटर दूर राजकीय में को मास्टर ना हो तो पढ़ाई का हुई साहब। हाँ। 3 टीचर होंगे, 3 से टीचर हो, इंटर कॉलेज में को पढ़ाई नहीं होती है सरकार। कहा जाता है कि जिस देश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती है वह देश बहुत ही आगे जाता है। लेकिन भारत की ये दयनीय दशा है कि यहाँ पर स्कूल ना के बराबर हैं। जी। आपको ठेका जगह जगह मिल जाएगा और तमाम ऐसी सुविधाएं सरकार से या अन्य चीज़ों से मिल जाएंगी जो समाज को लगातार कमज़ोर करती हैं। जी। लेकिन जो देश के भविष्य को मजबूत करती है शिक्षा व्यवस्था, जी, जी। वो एकदम सबसे कमज़ोर है। कमजोर है साहब। और लगातार हम हर जिले में हम लोग जा रहे हैं, कई जिले हम लोग घूम कर आ रहे हैं। अभी चंदौली में हम लोग खड़े हैं, सभी जगह यही हाल है, शिक्षा व्यवस्था जीरो है एकदम। जीरो साहब, जीरो से भी पॉइंट कम, जीरो से भी कम साहब, हम समझ लें। आगे- अब आगे आज क्या तक ना, विचार है? आज आगे- तक नामांकन में नहीं अभी अब बच्चन के चुनाव भर साहब। नजदीक है 2022 का, जी। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं? हम लोग तो बनाने, जो अच्छा प्रत्याशी यहाँ पर मिलेगा उसको बनाएंगे। नहीं, प्रत्याशी जो भी आए मतलब कि यूपी में हाँ, यूपी में अखिलेश यादव को हम लोग बनाएंगे। अखिलेश यादव को बना रहे हैं। हाँ, समाजवादी को। तो अखिलेश समाजवादी को, जी। जो समाजवादी पार्टी जो जी। है, तो वो समाजवाद स्थापित कर चुकी है। जी जी, काम बोलता है, आप सुने। क्या जो- काम बोलता है? जी, बहुत काम, क्या काम किया था उन्होंने? बहुत काम किए थे, रोड किए थे, 110 12 नंबर चलाए थे। हाँ। ये पुलिस विभाग। स्कूल क्यों नहीं खोले उन्होंने? स्कूल तो नहीं खुले इधर। क्यों नहीं खोले? नवगढ़ में साहब, चंदौली जिले में खोले 2-4 एक स्कूल खुला। नहीं, आपके यहाँ आसपास स्कूल खुले? बालिकाओं को जो है कि साइकिल मिलती थी, हाँ। वो नहीं मिल रहा था, और औरतों को आरक्षण मिलता था ज़्यादा, आरक्षण और बतिया बढ़ा लेना दिया गया। इस तरह से मतलब हर जगह हमारे क्षेत्र में जो है कि कमियां आ रही हैं। आपका नाम? हमारा नाम सुध कन्हैया लाल है सुध कन्हैया लाल। जी। अच्छा। राम। तो अभी वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? सर, हम खुश नहीं हैं, खुश नहीं है? क्योंकि हमको कोई व्यवस्था नहीं मिला, कोई व्यवस्था नहीं मिला। और गांव में भी नहीं मिला। प्रधान जो है, हम लोग आपकी आय दुगनी हुई? किसानी करते हैं आप? हम किसानी भी करते हैं, दुकानदारी भी है, हाँ। और इसके बाद हमारे परिवार काम करके बच्चे जीते कितने हैं। बच्चे हमारे 3 हैं। 3 बच्चे हैं? हाँ, हम लोग 12 परिवार हैं। 12 परिवार? हाँ, और हम लोग को परिवार में न अभी आप देख रहे हो, कुछ भी नहीं देखिए मिला। सरकारें आप बदलते रहते हो, जी। आपकी समस्याएं जब से आप वोट देते आए हो जी। तब से लेकर अब तक आपकी जो भी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं, जी। खेती संबंधित, शिक्षा से संबंधित, जी। या जो भी चीजें हैं, वो चीज आपका सॉल्व हुआ? आपको मजबूती मिली किसी सरकार के द्वारा? हाँ सर, हम लोग को हर सरकार में मजबूती मिली, तरक्की मिली, व्यवस्था मिला, हाँ। लेकिन मोदी सरकार में कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है। इसके पहले आने सरकार में आपको व्यवस्था हाँ, मिल रहा था, केवल मोदी सरकार में नहीं मिला? हाँ, मोदी सरकार में नहीं मिल रहा अच्छा। है। लोग भूखों मर रहे हैं। जो बंदी था उसमें हम लोग 2-2 महीना सोकर खा- अन्य जो सरकार आए, हाँ। अन्य जो सरकार आया जी। या जो भी यूपी में या केंद्र में राज किए, जी। तो उन्होंने आपके यहाँ स्थानीय क्षेत्र में स्कूल खोले?
स्कूल खोले हैं लेकिन स्कूल कोई ढंग सरकारी से स्कूल? सरकारी नहीं खुला डिग्री है। कॉलेज? डिग्री कॉलेज नहीं है। नहीं खुले। नहीं। आप जानते हो, नौगढ़ में है तो आप जानते हैं जी। कि स्कूल जो है हाँ, डिग्री- शिक्षा जी वो सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए जी देश जी की। जी जिस देश की शिक्षा व्यवस्था डाउन होती है जी। उस देश का मानसिक चेतन, जी मानसिक सोच जी। बहुत कमजोर होती जी। है और लोग मजबूत नहीं हो पाते जी हैं। तो जो भी सरकारें आई तो शिक्षा व्यवस्था पे काम क्यों नहीं की? नहीं इंटर कॉलेज कह के और सरकार नहीं भल हाँ? कह के जब नवगढ़ में राजकीय इंटर कॉलेज का उद्घाटन भयल हाँ। तो रंगनाथ मिश्रा उसमें शिक्षा मंत्री खुद थे। हाँ। वो आए थे, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ साइंस की व्यवस्था कर देंगे और अन्य विद्यालय दे देंगे। लेकिन नवगढ़ में कोई विद्यालय रहा, उसमें 3 टीचर आज भी हैं, पहले भी थे। जैसे दादाजी इधर आइए, आपने कहा कि जो पिछली सरकारें थी वो आपको सुविधाएं दी, जी। तो जो ये भैया बता रहे हैं कि नौगढ़ जो स्कूल है इंटर कॉलेज, तो उसमें जो 3 टीचर हैं, तो पहले इसके पहले जो अन्य सरकार थी जी। उसमें भी इतने शिक्षक थे कि शिक्षक बढ़े थे? नहीं, शिक्षा नहीं बढ़ा है सर। शिक्षक क्यों नहीं बढ़ा? शिक्षा इसलिए कि इस उस समय था ना सरकार मोदी के, अरे इसके समाजवादी के समय उस समय थे जी। और जैसे योगी सरकार कम हो गए। हाँ, और प्राइवेट भी रखा गया था, ऐसे नहीं। प्राइवेट टीचर अक्षर में 10 थे लेकिन सब खत्म। लेकिन कोई समस्याएं दूर कैसे होंगी? समस्या सर अगर पब्लिक पे आप ये बताइए, जैसे कि आप देखते हैं, आप सभी लोग इधर आ जाइए, आप सभी इधर आ जाइए। जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं, दादाजी इधर आ जाइए, आप भी दादा इधर आ जाइए। आप लगातार जैसे देख रहे हैं कि भारत में जातियां हैं, ठीक है दादाजी, भारत में जातियां हैं, हर एक जाति का अलग अलग पार्टी बन चुका है और जो भी जाति सत्ता में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं शोषण करता है, शोषण करता है। तो क्या आप चाहते हो कि जातीय व्यवस्था पर आधारित जो सरकारें हैं यह इसी तरह बनती रहें? जी नहीं नहीं। तो इसका समाधान क्या है? समाधान जैसे कौन कि सी बात साहब? समाजवादी पार्टी जो है, समाजवादी से भी खराब एक काम मिनट। कहीं ना तो समाजवादी पार्टी जो है समाजवाद की बात करती है। जी समाजवाद का मतलब होता है सभी को समान तरीके से देखना जी और सभी को समान व्यवस्था देना जी और समता स्थापित करना, जाति धर्म से उठ करके समानता मानवता को स्थापित करना। जी उन्होंने किया जी जी किया जी। तो आज क्यों नहीं है? तो आज साहब सरकार अगर ने मानवता जो स्थापित, सरकार मेरी बात की समझिए, सुनिए, अगर मानवता स्थापित हुआ या किया तो फिर उनको हराया क्यों आपने? हराया साहब, सब मिलके हरा दिया तो क्या करल जाना है? हम लोग तो वोट दिए। आप वोट दिए जी तो आप खुश हैं, अगला खुश है, तो फिर वोट किसने दे दिया? अरे भाई अगला अब ना ही दहला, सब मिल क्यों दादाजी? अगर आप खुश हैं, हम खुश हैं अगले सरकार में, तो फिर दूसरे के आने की क्या जरूरत है? क्या कारण है? अरे कारण का बा भैया, कारण यह है अब हर जनता थोड़ो चहलस वोट आदमी देला, वोट। हाँ हाँ, लेकिन हमारे कहे का मतलब कोई आप ये बताइए, मान लीजिए कि मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपके पक्ष में बात करता हूँ, मैं आपके हक अधिकार की बात करता हूँ, तो आप हमारे खिलाफ जाएंगे? नहीं। तो फिर अखिलेश यादव के खिलाफ क्यों गए? समाजवादी पार्टी के खिलाफ लोग क्यों गए? क्यों गए वोट दिए किसको? दादाजी? क्यों गए? सही बात भाई, वोट दिए, वोट हम दिए। जाति- हम बहुजनी हैं, हम बहुजनी को जातीय दिए। नेतृत्व। जी सुनिए, हम बहुजन हैं सर, बहुजनी को दिए, जातीय, समाजवादी एक समाजवादी मिनट, को दिया, लेकिन वोट कहाँ मतलब गया कि- वे नहीं पता। सभी लोग अन्य पार्टियों के हो क्या? जी हाँ? हाँ तो अन्य पार्टियों के रहोगे जी। तो जब एक पार्टी आएगी, मान जी। लीजिए जैसे बाग में 10 पेड़ हैं, एक आम का है, 2 अमरूद के हैं और अन्य पेड़ का है। आपको आम का पेड़ पसंद है, दादाजी को अमरूद का पेड़ पसंद है, जी। आपका बारी लगता है तो आम के पेड़ में पानी डालोगे, जी। अन्य पेड़ सूखेंगे। दादाजी आएंगे, अमरूद के पेड़ में पानी डालेंगे, अन्य पेड़ सूखेंगे। तो इस तरह से देश मजबूत होगा? नहीं हाँ? नहीं। तो यही तो चल रहा है। हाँ, तो चलना इसका चाहिए। समाधान क्या है भैया? जिससे हम खुशहाल रहेंगे उसको दादाजी देना क्या चाहिए समाधान ना। है? जातियां हैं तो जातीय आधार पर नेता तो होना जरूरी है कि नहीं? सभी जातियों को प्रदेश लेवल में जैसे एक अध्यक्ष बना दिया जाता है किसी पार्टी का और सभी का वोट ले लिया जाता है, तो क्या आप चाहोगे कि कोई एक पार्टी हो हर जाति को प्रदेश अध्यक्ष बनाए? नहीं, जाति विशेषता तो गलत है। हाँ? जाति के ऊपर निर्भर नहीं रहना ये जात पर चाहिए, चली जो राजनीति काम का करेगा काम के ऊपर निर्भर होना ये चाहिए। जात पे मेरी बात क्या समझिए। करी? जाति के आधार पे बात सही है कि कर्म जात से। कर्म से, कर्म से। लेकिन
जैसे दादाजी ने कहा कि हम बहुजन हैं और समाजवादी पार्टी को दिए और हम बहुजन है तो बहुजन सब पार्टी को दिए, तो कहीं ना कहीं इनको आप पे भरोसा नहीं है, आपको इन पे भरोसा नहीं है। वोट गया कहाँ सर? हाँ। हमारे कहने का ये मतलब है। तो जब इनको आप पे भरोसा नहीं है, आपको इन पे भरोसा नहीं है, तो क्या हम दोनों लोग मिल करके ये इनके नेतृत्व में आप नहीं आना चाह रहे हो, आपके नेतृत्व में ये नहीं आना चाह रहे हैं, तो क्या दोनों लोग मिलकर नेतृत्व करोगे तो आएंगे नहीं आएंगे? नहीं आपने देखा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती जब दोनों लोग मिल करके यूपी के चुनाव को लड़ रही थी, तो एससी समाज के लोग और यादव समाज के लोग दोनों लोग इकट्ठे हो गए थे। हाँ, तो जातीय जो नेतृत्व हुआ उसके आधार पर लोग इकट्ठे हो गए थे, और जब अलग अलग जाति का नेतृत्व करता है तो वो अलग हो जाता है और अगला अलग हो जाता है, तो कहीं ना कहीं विषमता पैदा होता है, शांति व्यवस्था भंग होती है। तो क्या चाहते हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं या शांति व्यवस्था भंग रखना चाहते हैं? नहीं भाई, बनावल चाहिए आदमी की भंग काहे के करी। हाँ, तो समाधान क्या है? जो भी पार्टियां हैं तो उसमें एक ही मालिक है दादा, एक मालिक है, एक ही अध्यक्ष है और एक ही नेता है। आपका बेटा पढ़ा लिखा अगर है और चाहता है कि कुछ बनना चाहे, नेता मुख्यमंत्री अगर बनना चाहे, तो क्या आपके जो नेता हैं उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं तो कर्म जैसा करेगा तब है ना। वो क्या कर्म करते हैं? कर्म जो भी करेगा, हम अगर तमाम पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं। बीजेपी जिस समय आई हो गए तो हम चाहेंगे तभी न नहीं, होगा। हम कहीं बीजेपी आई जिस समय शुरुआत की यहाँ, हाँ। उसकी बोलबाला कुछ और थी, कर्म कुछ और है। कर्म उसका जो है कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि कायदे का कर्म करे। आज ये हाल है किसानों का कि जब यही उसके पहले जो सरकार थी उस समय 18 रुपया हम लोगों का मोटा धान बिकता था, आज 18 रुपया चावल भी नहीं बिक रहा है। किसानों की तबाही तो इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। आलू हम आज बोलने के लिए 40 रुपया किलो खरीदेंगे, और जब हमारे यहाँ आलू हो जाएगी तो 5 रुपया किलो बेचना पड़ेगा। आज बताओ कौन हिसाब से हम आलू लेकर के खरीदेंगे? दाल 150 रुपया किलो हो गई। जब आप बताइए, जैसे कि अन्य जातियां, आप सभी जातियों के लोग हैं और वर्तमान में जनरल कैटेगरी, जब आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके जो ऊपर के लोग हैं उनके सरकार है, तो जनरल कैटेगरी के लोग हैं ऊपर, तो जो भी व्यवस्थाएं दे रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा जातीय नेतृत्व, जात के आधार पे किसी पार्टी का एक अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। जब जातियां हैं तो सभी को एक ही पार्टी में अध्यक्ष बनाओ और मिल बैठ के फैसला लो, और जो सत्य है समाज के हित में है वही करो। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन आज हो रहा है? नहीं होना है ना। तो क्या हम सभी लोग मिल करके जातीय नेतृत्व की जो व्यवस्था है, जातीय नेतृत्व, उसको आप लोग बढ़ावा दोगे, सपोर्ट करोगे? नहीं। अगर जाति के आधार पे, मेरी बात समझिए, कोई एक पार्टी है और एक पार्टी में कोई एक जाति का अध्यक्ष ना हो करके सभी जाति के एक एक अध्यक्ष हों और मिल बांट करके समाज की समस्याओं को एक ही पार्टी में सुलझाएं, तब तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, चाहते हैं। तो ऐसे क्या होगा, समाज टूटेगा नहीं। नहीं तो हर एक लोगों को आप इकट्ठा करके सभी जातियों को एक, मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष बनाना है तो आप अपने यहाँ से बना लिए, इसके बाद सबको जोड़ना शुरू किए तो बनेगा। मान लीजिए जैसे कि कोई पार्टी आई, आपके जिले में हर जातियों का एक एक जिला अध्यक्ष बना दिया। हाँ, एक पार्टी में हर जातियों का एक एक जिला अध्यक्ष बना दिया, तो बताइए हमारे कहने का मतलब ये है, जैसे इस गांव में हर एक बिरादरी है, अगर यहाँ आप चाहते हैं कि गांव का पहले अध्यक्ष अगर चुना जाए, तो हर एक बिरादरी को लोगों को बुलाइए, हर एक बिरादरी को इकट्ठा करिए, एक एक नहीं, एक ही बना, लेकिन सब लोगों की सहमत से बने, चाहे यादव बने, चाहे ब्राह्मण बने, चाहे चमार बने, एकदम भरोसा हो। जब हम अपने को चुनेंगे। आपने योगी मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को मजबूत किया, आज क्या कर रही है? हमने नहीं किया भाई, काहे किएंगे? हमने उसके 4 शहूर के हिसाब से किया। आज उसका साल अगर खराब वही चीज, तो हम अपने लड़का को जो है बात समझिए, गाँव का मुखिया बना दिए। जिस कल वो जो हमारा, जैसा कि आपने कहा कि लोगों को इकट्ठा करें और किसी एक को अध्यक्ष बनाइए, जी हाँ, तो उस पर भरोसा कैसे करोगे? जब सभी लोगों को है, सबको खड़ा करके पूछा जाएगा भाई किसको बनाया जाए, जो अपने में ऐसा नहीं हो पाएगा। जैसे कहा जातीय आधार पर नेतृत्व वो करना होगा, है ना? जाति आधार पर नेतृत्व कैसे करें? नहीं हो पाएगा, जात पर नहीं होगा, होगा समाज पर होगा कि जात पर होगा। आप भैया क्या करते हो? सबको लेकर चलेंगे तभी होगा। बीटेक किया हूँ। जैसे कि जातीय नेतृत्व की जो बात चल रही है वो आपको कितना समझ में आ रही है?
जाति क्या, जाति तो हिंदू जाति बांट दिया है, हाँ। उसमें कई धर्म बांट दिए, लेकिन लेकिन जातियां बटी हुई हैं। हम्म, आप देख रहे हो कि हर एक जाति, कोई भी किसी भी जात पे आज भरोसा नहीं है। नहीं, जाति किसी के आधार पे पार्टियां चल रही हैं। हाँ, तो जब जाति के आधार पर पार्टियां चलेंगी हम्म। तो समाज में समता स्थापित हो पा, नहीं होगा। तो कैसे होगा बताइए? पहले तो जात- संगठन, हाँ? हाँ, पहले तो संगठन बनाइए कि हर एक पार्टियां, जैसे जातियां चाहे कोई भी, जैसे आपने देखा हम्म, कि सांसदी का जो लड़ाई लड़ा जा रहा हाँ, था हाँ। उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हो गए थे। हम्म, और जब एक हो गए तो जो नीचे के लोग हैं, स्थानीय लोग, जो एससी समाज के लोग, यादव समाज के लोग, भाई भाई मान करके खूब प्रचार प्रसार खूब कर रहे प्रचार थे। प्रसार किए। तो जब नेता एक हो जाएंगे, सभी जातियों के एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, तो समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो जाएगा। हाँ, वो तो हो जाएगा। तो ऐसे इसका समाधान क्या है? आप क्या चाहते हो कि सभी जातियों के लोग अपने अपनी जाति का नेतृत्व करें और एक झंडे के नीचे रहकर करें? नहीं, जातियां इकट्ठी होगी, लेकिन उसके अभाव में जो वोटर होते हैं, बाद में जब वोटर होते हैं तो अलग अलग बांट दिए जाते हैं। वो जाति इसलिए के- बांट जाता है कि नेता बढ़ जाता है। वो तो नेता, और जब नेता एक हो जाता है तो नहीं बटेगा, है ना? तो भाई नेता चलिए। अगर नेता अच्छे रहे, हाँ। पार्टियां, दोनों पार्टियां के नेता अच्छे रहे, तब तो बटेगा। हम्म। हाँ, अगर जब नेता ही अंदर अंदर से घुसपैठ वही कर चीज़, रहे वही हैं, चीज़। अगर नेता अगर अच्छा होगा तो समाज में समता स्थापित हो जाएगी। वो तो है। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद साथियों।